नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज की वीडियो हमारी महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो बीपीडीओ लेखपाल और पटवारी भर्ती के लिए। देखिएगा, हमारा टेलीग्राम पर एक जर्नल ग्रुप है जिसका नाम है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड। वहाँ पर लगभग हमारे 2100 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, वहाँ भी लगभग 400-500 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा की मेन रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लगातार कुछ सवाल आते हैं इस परीक्षा को लेकर, तो उन्हीं सवालों को मैं इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और एक कंबाइंड आंसर आपको देने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, क्योंकि हर बच्चे का सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है। इसलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके जवाब दे देता हूं। अब हमारा जो पिछले सप्ताह में कुछ बच्चों के सवाल आए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे एक सवाल पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा बच्चों का कि इस बार कितने आवेदन हुए। जाहिर सी बात है, जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में एक उत्सुकता होती है कि जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था, क्योंकि फॉर्म भरते समय बहुत संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनसे फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ गलतियां हो गई हैं। जैसे किसी के माता के नाम में गलती हो जाती है, जन्म तिथि में गलती हो जाती है, या उसके अलावा कुछ क्वालिफिकेशन ऐड करने में गलतियां हो जाती हैं, पंजीकरण की डेट में गलती हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां देखने को मिलती हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आज से करेक्शन की डेट आ चुकी है जो 2-3 दिन तक रहेगी। आप उसमें अपना चेंज करा लें अभी, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके बाद अगला जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि सर क्या कट ऑफ रह सकती है। सीधी सी बात है, जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं तो हम एक अनुमानित अपना टारगेट लेके चलते हैं कि कितने कट ऑफ रह सकती है और हमें कितने नंबर का टारगेट बनाना है। वैसे तो सबके मन में ये होता है कि मैं 100 में से 100 नंबर लेके आ जाऊं, लेकिन एक रणनीति होती है कि हम कितने नंबर को टारगेट करें, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसको हम स्किप करके अपनी तैयारी का प्रारंभ करते हैं। तो इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा क्या कट ऑफ रहेगी। उसके बाद आप टारगेट बैच में कैसे जुड़ सकते हैं। देखिएगा, हमने अपने चैनल पे एक बैच लॉन्च किया है जिसकी फ़ीस मात्र 99 रुपये रखी गई है। 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स है आपका स्नातक स्तर परीक्षा के लिए, यानी कि वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी के लिए। बहुत अच्छे तरीके से इसमें तैयारी कराई जाती है। हमने एक बैच 1 मई से लॉन्च किया था जिसमें लगभग हमारे 160 बच्चे जुड़ चुके हैं। उसमें हम आपको ऐसा नहीं कि सीधे हमने नोट्स आपको दे दिए, हम आपको पहले पढ़ाते हैं बढ़िया तरीके से यूट्यूब पे। वो यूट्यूब पे वीडियो वही बच्चा देख सकता है जिसने हमारा कोर्स लिया हो। अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसके आपको पीडीएफ देंगे, जो चीज़ पढ़ा दी उसकी पीडीएफ देंगे। बहुत अच्छे नोट्स हमारे बने हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये इसका देखिएगा, ये हमारे नोट्स हैं। ये मैं नोट्स वो दिखा रहा हूँ। अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई है यूके SSSC के द्वारा हवलदार प्रशिक्षक की, तो वहाँ हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं हमारे नोट्स से। आप देख सकते हैं, चाहे हिंदी के हों या उत्तराखंड हो या जीएस हो। तो देखिएगा, इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी पीडीएफ की। और आप नोट्स को भी देख सकते हैं, एक अच्छे लेवल से बनाए हुए नोट्स हैं। चीज़ों को ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी थ्योरी में हमने लिख रखा है, हम मेन फैक्ट लिखते हैं, लेकिन कहानी हम समझा देते हैं। जब हम पढ़ाएंगे ना, तो जैसे महारानी कर्णावती है तो इनकी बहुत अच्छे से पूरी डिटेल समझा देंगे, और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उसको हम दे देंगे। जैसे सुलेमान सिखों से क्वेश्चन आया था अभी पेपर में। ये हमारे जीएस के नोट्स हैं। ये हाँ, सांस्कृतिक तत्व बड़ा फेमस टॉपिक है यूके SSSC का, और अभी हाल ही के जितने भी पेपर हो रहे हैं हर परीक्षा में हमारे नोट्स से ही सांस्कृतिक तत्व के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ कितने सारे क्वेश्चन अभी हाल ही के पेपर बने हैं। ये आप जहाँ पे भी सर्किल देख रहे होंगे, जैसे इसमें रामगंगा परियोजना थे, क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में कि रामगंगा परियोजना किस नदी पर है, रामगंगा, और इसकी कितनी मेगावाट क्षमता, दोनों एक साथ पूछ लेते, 198 मेगावाट। और ये पुस्तक पूछी थी अश्व घोष की। और ये देखिए, नंदा राज्य यात्रा कितना ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें बना रखी है। एक नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा जिसने कभी भी ना पढ़ा, उसके भी माइंड में चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बने हुए हैं। सारा मटेरियल वो है जो आपके पेपर में आया है, अभी जो 2-3 दिन पहले पेपर हुआ था। कितने सारे क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरी मेहनत के साथ चीज़ों को बता रखा है, पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। जो हम बैच लॉन्च करेंगे 1 मई से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं एक
मई वाले में उसमें ऐड हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 1 जून वाले में ऐड होना तो आप इसमें भी हो सकते हैं। संपूर्ण उत्तराखंड हिंदी, संपूर्ण जीएस और रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। आपको लगभग 85 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स जैसे आपके हिंदी कंप्यूटिंग, पत्र लेखन, कुमौनी गढ़वाली, जौनसारी आदि के दिए जाएंगे। तो अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। अगर आप देखिएगा बैच लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। हमारा नंबर हमने दे रखा है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा और आपको यहाँ इस पर आप मैसेज करेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिएगा पहला प्रश्न जो है, कुल कितने आवेदन इसमें किए गए हैं। तो देखिएगा अभी ऑफिशियल डाटा तो आया नहीं आयोग की तरफ से, लेकिन अगर एक हम अनुमान लगाए कि कितना आवेदन हुआ होगा, तो जब ये पहले वैकेंसी आई थी लगभग 900 कुछ पद थे, तो तब इसमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 2 लाख प्लस इसमें फॉर्म था। लेकिन वहाँ एक सबसे बड़ा रीज़न क्या था, उस समय आपका कोरोना काल था और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे, महिलाएं ऐसी थी जो अपने कार्यों को छोड़ चुकी थी। तो उनके मन में भी एक उत्सुकता बनी थी कि हम भी तैयारी करें, इतने सारी वैकेंसी आई है। तो वहाँ एक कारण था कि 2 लाख से ऊपर फॉर्म चला गया था। अगली बार जब ये वैकेंसी आती है तो ये बीपीडीओ के रूप में आती है। उसमें बीडीओ के पद नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ बीपीडीओ के उसमें पद थे जिसमें ट्रिपल सी मांगा गया था। अब जाहिर सी बात है, जब ट्रिपल सी मांगा गया था तो उसमें संख्या फॉर्म की कम होनी थी। तो वहाँ लगभग ऐसा कहा गया था कि लगभग 85,000 के समथिंग फॉर्म अप्लाई किया गया था। अब वैकेंसी आई है तो इसमें बीडीओ भी है, बीपीडीओ भी है, लेखपाल है, पटवारी भी है। तो लगभग 21 साल न्यूनतम आयु है, 42 साल तक का इसमें फॉर्म भरेगा। तो मेरा जो अनुमान कहता है कि इस बार इसमें लगभग 1.5 लाख फॉर्म आपके जाने की संभावना है। 1.5 लाख तक इसमें फॉर्म आपके लगभग गया होगा, 1.5 लाख में प्लस ही हो सकता है। बाकी जैसे ही ऑफिशियल डाटा आएगा हम आपको जानकारी दे देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद अगला क्या है, अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो क्या करें। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आपकी करेक्शन डेट आज से ओपन हो गई है। आज से आप अपनी कोई भी सुधार कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी फॉर्म में गलती हुई है, 1-2 दिन ये डेट रहेंगी तो जल्दी ही करें, जल्दी आप इसमें अपना करेक्शन कर ले जो भी आपकी गलती हुई है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा और आपको ने बेल आइकन प्रेस कर रखी होगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिएगा किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्यों ना करिएगा, पढ़ाई की चीज़ों में कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें करेक्शन की डेट की जानकारी नहीं मिल पाएगी तो उनकी गलती रह जाएगी फॉर्म में। तो इसलिए अच्छी चीज़ों को आप अपने साथ जोड़ते चलें। इसके बाद इस बार क्या रह सकती है कट ऑफ, ये एक बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है बच्चों का। तो देखिएगा मैं सीधी एक आपको सलाह दूंगा, आपको जो टारगेट बनाना है, मैं ये नहीं कह रहा इतनी कट ऑफ रहेगा, इतना कट ऑफ रहने की संभावना है। आप अगर मैं अपने एक अनुमान बता रहा हूँ कि आप अपना टारगेट ना 75 बना के चलिएगा कि भाई मुझे 75 प्लस स्कोर करना है। किसी भी सूरत में मुझे 75 से ऊपर ही नंबर लाने हैं। मतलब अपनी तैयारी को इस तरीके से रणनीति बनाओ कि मुझे स्कोर 75 प्लस करना है। अब रीजनिंग है, रीजनिंग में सीधा टारगेट बना लो कि भाई मुझे 10 में से 10 नंबर लेकर आने। तो आपको टारगेट बना के चलना है कि भाई आपको रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती। यूके ट्रिपल एस एक नॉर्मल लेवल की रीजनिंग देता है। तो आप टारगेट ये बना कर चलिए कि हम 10 में से 10 नंबर रीजनिंग में लेकर आ जाएं। उसके उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपको टारगेट लेके चलना है कि हमें 40 में से 30 नंबर लाने हैं। अगर आप अच्छी से तैयारी करोगे, जैसे BS नेगी है, परीक्षा माड़ी बुक है, BS नेगी जी की बुक है, अजय रावत जी की बुक है, इनको आप पढ़ लेते हैं तो आप आराम से 30 नंबर करके आ जाएंगे। बहरहाल अगर आप हमारे नोट्स लेंगे, हमारी क्लासेस पढ़ेंगे तो वह हमने 3-4 बुकों का निचोड़ लाकर तब नोट्स में ऐड कर रखा है। तो आप हमारा बैच लेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आपका जो GS है, GS में अगर हम बात करें तो आप 20 नंबर लेकर आइएगा 30 में से। उसके बाद आप अगर हिंदी में 15 नंबर लाते हैं तो इस प्रकार से अगर हम बात करें हमारा 75 नंबर का स्कोर बन जाता है। तो आप अगर 75 नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। उसके बाद टारगेट बैच से कैसे जुड़ें, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि टारगेट बैच से आप कैसे जुड़ सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया है 9627313767। वहाँ पर मैसेज करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, वरना आप कमेंट करेंगे हमें बैच में जुड़ना है तब भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा। उसके बाद क्या यूके ट्रिपल एस इस बार पैटर्न
क्या इस मतलब यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न इस बार क्या रहेगा। तो पैटर्न की अगर हम बात करें, अभी 2 दिन पहले परीक्षा हुई है, वहाँ पे पुराना ही पैटर्न है, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा उन्होंने हल्का डाउन कर दिया है। वही पैटर्न है कि 2-3 क्वेश्चन ऐड करना, तो आप तो उसी पैटर्न की तैयारी लेके चलिएगा, उस तरीके से आपको पढ़ना है। लेकिन आप बेसिक अगर क्लियर करेंगे, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन बना दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को वो बेसिक में से उठा के दे रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में पर्वत पूछा गया, तो पर्वतों की हाइट है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि यार हाइट क्या पढ़नी है ना। तो उन्होंने हाइट में से एक सीरियल पूछ लिया, आप आरोही क्रम लगा दो इस तरीके से। तो आपको अच्छे तरीके से डीप तैयारी लेके चलनी है, लेकिन आपको अपने सोर्स लिमिटेड रखने हैं। परीक्षा वाणी और आपकी BS नेगी और अजय रावत उत्तराखंड के लिए, हिंदी के लिए लूसेंट और राजपाल यादव जी की बुक है, और आप कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर की लूसेंट ले सकते हैं, अरिहंत की बुक ले सकते हैं, रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक ले सकते हैं, और GS के लिए आप अगर आप पॉलिटी की बात करें तो परीक्षा वाणी ले सकते हैं, और ज्योग्राफी की बात करें इंडियन ज्योग्राफी की तो भी परीक्षा वाणी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है दोनों। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए महेश प्रणवाल जी की बुक ले सकते हैं, और आप हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री के लिए अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी तो SK पांडे जी की बुक ले सकते हैं। इतनी बुक पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो, एक एक कमेंट आप सभी को करना है, और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए इतने ही, मिलूंगा कल फिर मिलता है वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।